बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स से बात करेंगे ST301 के लेसन नंबर 15 का के बारे में। हमारा आज का जो टॉपिक है वो दो बेसिकली टॉपिक्स जिन पर हम बात करेंगे। एक है जी लीनियर रिग्रेशन और दूसरा है जी एरर ऑफ एस्टिमेट। बेसिकली तो हमें बात करनी है लीनियर रिग्रेशन की। अगर तुम्हें रिग्रेशन समझ आ जाता है तो एरर ऑफ एस्टिमेट कोई मायने नहीं रखता। हमने अपने बचपन में 9th 10th में, बचपन इसलिए कह रहे हैं, वो 9th 10th में इक्वेशंस पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो। और उन इक्वेशंस में हमें पढ़ा था साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, हम क्या करते थे? x + y = 11 और 3x + 4y = 14। तो ये हमारी दो में इक्वेशन दी जाती थी और फिर हमें एक्स और वाई को मालूम करना होता था। लेकिन स्टैट कहता है कि हर वैल्यू की अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और फिर एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को फाइंड आउट करें तो दोनों की डिपेंडेंसी इफेक्ट होती है। तो इस वजह से हम दोनों वेरिएबल्स को अलग-अलग फाइंड करते हैं। तो वो स्टैट ये कहता है कि हमें जब भी फाइंड करना है तो हमें वेरिएबल्स को दो हिस्सों में कैटेगराइज करके फाइंड करना है। एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं एक्स फाइंड कर रहा हूं वाई की मदद से तो मेरा एक्स जो है वो डिपेंडेंट है, वाई जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अगर मैं वाई फाइंड कर रहा हूं एक्स की मदद से तो मेरा वाई डिपेंडेंट है और एक्स इंडिपेंडेंट है। तो मैं तो ये कहती है कि जी दोनों का वैल्यू सेम आएगी आपकी। स्टैट ये बात एग्री नहीं करता। स्टैट का कहना है कि सिर्फ ये डिपेंडेंसी यहां नहीं होती, इसके अलावा हमारे पास दो और पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर्स हम क्या होते हैं? एक को हम अल्फा कहते हैं, दूसरे को हम बीटा कहते हैं। अब यही पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें रिग्रेशन को। रिग्रेशन बेसिकली हमें वेरिएबल्स की डिपेंडेंसी के बायस हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हेल्प आउट करता है। हमारे पास होती हैं रिग्रेशन लाइंस, यानी कि रिग्रेशन इक्वेशंस कह लें इनको। इक्वेशन कह लेंगे रिग्रेशन, वैसे टर्म रिग्रेशन लाइंस यूज होती है लेकिन इक्वेशन भी कह सकते हैं क्योंकि इक्वालिटी साइन होता है। वो क्या होता है जी? एक होगी एक्स x = अल्फा प्लस बीटा वाई, और दूसरी होगी, इधर लिख लेते हैं, बल्कि हम एक काम करते हैं, हम इसको सेपरेटली थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यहाँ पे हमें ये डिस्टर्ब करेगा। तो हम एक फाइल अलग से ओपन कर लेते हैं। जी हमने फाइल ओपन कर ली। यहाँ पे प्रॉब्लम समझते हैं रिग्रेशन लाइंस। रिग्रेशन लाइंस
एक होती है जी एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई, एक होगी वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। यहां पे ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। जिसको फाइंड कर रहे हैं वो डिपेंडेंट होता है, जो जिसकी मदद से फाइंड हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट थोड़ा सा क्लियर कर लूं। ऐसा वेरिएबल जो किसी पे निहिसार नहीं कर रहा, आप घर की बात कर लें तो घर में जो फर्द कमाने वाला है वो इंडिपेंडेंट है, करके जो अफराद उस पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि उसी के कमाए हुए पैसों पर चल रहे हैं, वो सारे डिपेंडेंट्स हैं। ठीक है, हम रूटीन में हम घर में भी यही बात करते हैं कि पूछा जाता है कि जी आप कमाने वाले हैं तो आप पर कितने डिपेंडेंट हैं, तो वो जो घर के बाकी अफराद है वो डिपेंडेंट्स कहलाते हैं। यहाँ भी जो जिस वैल्यू को हम फाइंड कर रहे हैं वो डिपेंडेंट है, और जिसकी मदद से फाइंड हो रही है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया। तो हम इसको कहते हैं एक्स ऑन वाई। एक्स कर रहा है वाई पे डिपेंड, वाई ऑन एक्स, यहां पे वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पर। अब यहां पे हमें फाइंड करना होता है, एक तो हमें बीटा फाइंड करना है और एक हमें अल्फा फाइंड करना है। यहां भी एक बीटा फाइंड करना है और एक हमें अल्फा फाइंड करना है। बीटा का फार्मूला लिख रहा हूं लेकिन समझाऊंगा बाद में। अभी हमने एक रिसेंटली असाइनमेंट बनाई है उसकी स्टैट की। ठीक है, उसके अंदर हमने कोरिलेशन फाइंड किया था। तो इसके बाद हम प्रीवियसली कोरिलेशन को भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। जो मैं अभी क्वेश्चन थ्रू मैं हैंडनोट्स पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को डाटा शो हो रहा है। ये देखें, एक्स और वाई का डाटा है। इस डाटा को हम प्रॉपरली फाइंड करेंगे, कोरिलेशन भी निकालेंगे, रिग्रेशन भी निकालेंगे, और जो या इवन देख लेंगे कि जो असाइनमेंट हमने सॉल्व की है उस असाइनमेंट का डाटा लेके हम करेंगे उसकी कोरिलेशन भी और रिग्रेशन दोनों लाइंस भी फाइंड करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। खैर हम यहाँ पे वापस आते हैं। अगर हमें बीटा फाइंड करना है तो हमारे पास होता है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन वाई स्केयर माइनस समेशन वाई का होल स्केयर। यहां पे आ जाएगा एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन वाई स्केयर, सॉरी समेशन एक्स स्केयर माइनस समेशन एक्स का होल स्केयर। ये हमारा बीटा है। अल्फा सिंपली क्या होता है कि एक्स बार माइनस बीटा वाई बार, इधर आ जाएगा वाई बार माइनस बीटा एक्स बार। ये बार क्या है? ये बार मीन है। एक्स बार इक्वल होगा समेशन एक्स ओवर एन, और वाई बार इक्वल होगा, यहां लिख लेते हैं, वाई बार इक्वल होगा समेशन वाई ओवर एन। ये दोनों जगह पे सेम ही है। ये हमने अल्फा और बीटा का फार्मूला लिख लिया। अब हम जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल आएगी, इनके आंसर्स निकलेंगे, बीटा का आंसर अलग निकलेगा, अल्फा का अलग निकलेगा। और उन दोनों आंसर को जब हम वहां पुट कर लेंगे, एक्स की कोई भी वैल्यू हम पुट करें उसकी मदद से हम वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ की वाई की वैल्यू कोई भी पुट करें उसकी मदद से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं बेसिकली बात मैंने थोड़ी सी की थी कोरिलेशन की, मैं थोड़ा सा आपको वो भी समझा दूं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जब इसकी बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तो फिर आपको ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। मैं बात करूंगा कोरिलेशन की। यही हमारी असाइनमेंट थी, हमने सॉल्व की है। मैंने इसमें कोरिलेशन प्रॉपर समझाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोरिलेशन प्रॉपर क्लियर कर दूं। कोरिलेशन क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के दरमियान हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। उन दोनों वेरिएबल्स में एक डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा, और वो कोई भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। लेकिन दो वेरिएबल्स होंगे बेशक, नॉर्मली हम कह सकते हैं एक्स और वाई। जिस तरह हमारे हैंडआउट्स में जो डाटा दिया है मैं वही लिखता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 1 1 2 2 4, 1 2 3 4 5, 1 1 2 2 4। ये हमें डाटा दिया है, हमें इसके दरमियान रिलेशन फाइंड करना है। अब जो रिलेशन हम फाइंड करेंगे ना, उस रिलेशन का
जो रिजल्ट होगा, आंसर, वो -1 से +1 के दरमियान होगा। जितना आंसर 0 के करीब होगा, बेशक वो प्लस में है माइनस में है, उतना वीक रिलेशन कहलाएगा। अगर प्लस में है तो वीक पॉजिटिव रिलेशन, माइनस में है तो वीक नेगेटिव रिलेशन। जितना ये माइनस और +1 की तरफ जाता चला जाएगा आंसर, उतना स्ट्रांग रिलेशन होगा। बेशक वो +1 के करीब है तो स्ट्रांग पॉजिटिव रिलेशन, -1 के करीब है स्ट्रांग नेगेटिव रिलेशन। अब पॉजिटिव रिलेशन तो ये बात समझ आती है, जितनी एक चीज इंक्रीज होगी दूसरी भी इंक्रीज होगी। नेगेटिव रिलेशन का मतलब है, ठीक है मैं यहां लिख भी देता हूं, पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। जितना पॉजिटिव रिलेशन होगा, मतलब ये जितना वो ज्यादा होगा, जितना इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है कि एक वैल्यू के इंक्रीज करने से दूसरी भी इंक्रीज होगी, और नेगेटिव रिलेशन एक के इंक्रीज होने से दूसरी डिक्रीज होगी। ठीक है, एक डिक्रीज होगी दूसरी इंक्रीज होगी, ये नेगेटिव रिलेशन कहलाता है। अब ये इसके फार्मूलाज हैं, कोरिलेशन का भी और इसका रिग्रेशन का भी। मेरा ख्याल है मैंने असाइनमेंट अब इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इसी वीडियो के लिंक में असाइनमेंट का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम रिग्रेशन लाइंस और अपने कोरिलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। यानी कि प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे, फिर हम उसमें ही एरर एस्टिमेशन भी पढ़ेंगे कि एरर एस्टिमेशन बेसिकली क्या होती है और किस तरह से होती है। ठीक है जी। अब यहां पे ये बात तो आपको क्लियर होगी कि मैथ के अंदर हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जो फाइंड करते थे, वो एक सिंपल वे था। हम एक्स की मदद से एक इक्वेशन में एक्स भी फाइंड कर लेते थे, वाई भी फाइंड कर लेते थे, दो हमें इक्वेशंस दी जाती थी। लेकिन स्टैट ये बात कहता है कि एक तो हमें दो इक्वेशंस की जरूरत नहीं है, और दूसरा स्टैट ये कहता है कि डिपेंडेंसी लेवल होता है और हर एक अपने पैरामीटर्स होते हैं। जब y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, तो x के अपने पैरामीटर्स होंगे जिनकी मदद से हम y फाइंड करेंगे। जब y, हाँ एक चीज मैं मिस कर गया, माजरत, लेकिन मैं पहले बात कंप्लीट कर लूं फिर मैं उसकी भी बात करता हूं। जब y डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, तो y के अपने पैरामीटर्स होंगे जिनकी मदद से हम x को फाइंड करेंगे। अब यहां पे ये बात मैं इसी बात से मुझे याद आया था, मैं क्लियर करता चलूं। कोरिलेशन का मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा। कोरिलेशन का फॉर्मूला था R = n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर n समेशन एक्स स्क्र माइनस समेशन एक्स का होल स्क्र n समेशन वाई स्क्र माइनस समेशन वाई का होल स्क्र, और इस पर अंडर रूट है। अब ये देखें, ये फार्मूला जो मैंने लिखा है और ये जो बीटा के दोनों फार्मूलाज लिखे हैं, ये काफी हद तक मिलते जुलते हैं। बेसिकली क्या है, ऊपर का डाटा तीनों फार्मूलाज का सेम है। नीचे एक में मैंने एक्स लिखा हुआ है, ये देखें एक्स लिखा हुआ है, एक में मैंने वाई लिखा हुआ है। यहां पे अंडर रूट नहीं है क्योंकि यहां पे दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फिर उनका अंडर रूट लेना जरूरी था। यहां पे एक एक वैल्यू है तो फिर अंडर रूट नहीं है। अब एक्स किसके साथ आना है, वाई किसके साथ आना है, यहां बात करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर आप वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाएं तो मैंने भी बताया कि जहां वाई इंडिपेंडेंट होगा तो वाई के अपने पैरामीटर्स होंगे, जहां एक्स इंडिपेंडेंट होगा तो एक्स के अपने पैरामीटर्स होंगे। और जब इनके अपने पैरामीटर्स हैं तो फिर वैल्यूज भी नीचे आएंगी। एक्स इंडिपेंडेंट है तो एक्स की वैल्यूज नीचे आएंगी, वाई इंडिपेंडेंट है तो वाई की वैल्यूज नीचे आएंगी। फिर बार यानी कि आप कोरिलेशन का फार्मूला याद कर ले तो आपके बीटा के दोनों फार्मूलाज याद हो गए। एक बात होगी। दूसरी बात, अल्फा फाइंड करने के लिए कोई फार्मूला याद नहीं करना, सिर्फ ऊपर बार लगानी है। ये देखिए, मैं यहां से अल्फा फाइंड करूं तो बीटा वाई मैं उधर ले जाऊं माइनस हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन से मैंने ये अल्फा का फार्मूला ड्राइव कर लिया। सेम इज द केस, यहां पे मैं बी एक्स उधर ले जाऊं तो माइनस हो जाएगा बीटा एक्स। तो ये मैंने इसी इक्वेशन से फार्मूला ड्राइव कर लिया, सिर्फ उनमें बाहर आएगा। तो ये फार्मूलाज कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं फार्मूलाज पे प्रैक्टिस करेंगे।
इसी डाटा को आगे कंटिन्यू करते हुए। ठीक होगा जी। जी स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।